हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 टू 12 एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आपको सारी जितनी भी पढ़ाई है वो सब आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, जिसके लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं देना है। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में, और आज करेंगे इसका अध्याय 10 प्रश्नावली 10.1, जिसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है। अरे भाई, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ना घातांक और घात। जी हाँ, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा चैप्टर है, जरूर देखिएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात, परिचय है वो उसको पीछे जाके देख लीजिएगा, उसको भूलना मत, क्योंकि परिचय बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला क्वेश्चन, जो कि उदाहरण के साथ अब दिया है। यहां पर मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान कैसे निकालना है, यहां पर अब हम जो जो रूल्स रेगुलेशन यूज करेंगे वो साइड में मैं आपको लिखता भी जाऊंगा कि किसके साथ ये हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, यहां पर 7 की घात 5 है, बीच में भाग का निशान है और 7 की घात 3 है ना। तो अब यहां पर अगर आधार समान होते हैं लेकिन बीच में अगर भाग का निशान होता है, तो यहां पर क्या होता है, हमारी जो घात होती है वो आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 7 है, 5 में से 3 गए तो 2 बचा। ये कैसे हुआ? ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये उससे हुआ है, ये जो कि आप लोग यहां देख ही सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी तरह से। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहां पे कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा a की घात 3 भाग में a की घात 7। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7, तो a की घात हो जाएगी माइनस का 4। तो आप माइनस का 4 भी लिख सकते हैं, आपका ये आंसर भी हो सकता है, या दूसरा आंसर होता है a 1/a की घात 4। तो ये दोनों आंसर आपके यहां पे सही है। तो इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया, जो कि काय से आया, इससे आया। ये हमारा सूत्र होता है। और ये किससे आया? अगर घात अगर हमारी माइनस में होती है, अगर हम उसको नीचे लिख देते हैं तो वो प्लस में हो जाती है। ये इस वाले फॉर्मूले से आया। तो सारी चीजें मैं आपके सामने बताता भी जाऊंगा कि ये कैसे हुआ है, किस फॉर्मूले से हुआ है। साइड में आपके सामने फॉर्मूले में लिखेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छे से समझो, ध्यान से समझो। चलिए आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये रहा। अगर हमारे पास 2 की घात 3 और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो सबसे पहले घात का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2, और ये हो जाएगा 6। ठीक है। तो यहां पे अगर पावर m और n है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आप चाहो तो 2 को 6 बार गुणा कर दो, या 2 की पावर 6 भी आपका आंसर है। ठीक है। तो यहां पर तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जो कि बहुत ही आसान थे, बहुत ही इजी थे। आगे आगे क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड हमारा बढ़ता जाएगा। टफ तो नहीं कहेंगे, सभी सॉल्व करेंगे, हम कराएंगे। जब मैं आपके साथ हूं तो सारी चीजें हो जाएंगी, बस थोड़ा भरोसा रखिए। वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और समझते रहिए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे ये मान ज्ञात कीजिए, यहां पर चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है 2 की घात -3। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो घात काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, जो कि कौन से फॉर्मूले से हुआ। अगर a की घात माइनस में होती है तो यहां पर अगर हम इसको ब्रैकेट में तो मत लिखो, आप इसको ऐसे लिख लो। अगर a की घात माइनस में है तो अगर हम उसको नीचे ले जाएंगे तो ये घात काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, इस वाले रूल से। ठीक है। और सेकेंड वाला रूल ये कहता है कि अगर ये माइनस में होती है तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो ये काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, जो कि सेकंड वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ये है आपकी घात -3, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात प्लस की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको 3 बार गुणा कर लो या 3 को 2 बार गुणा कर लो। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे चौथे और पांचवें क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जो कि आपने देखे और आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझ में भी आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब 8 की घात -2 को आधार 2 और घात के रूप में लिखिए। चलिए ये जो 8 है ना, 8 है, तो ये 8 है, तो 8 की घात -2 को काय में लिखना है, आधार 2। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर आप इसको जो है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां पर 8 की घात -2 को आधार 2 और घात के रूप में लिखने का जो तरीका है वो क्या हो गया, वो ये हो गया। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घात -3, वो 2 की घात 3 देन -2,
ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 3 बार है तो हमने 2 की घात 3 लिख दी, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू -2, तो 2 की घात 2 तिया 6 -6, ये हमारा उत्तर आ गया। तो आपको जो बोला वो आपने करके दिखाया, जो कि बहुत आसान था, बहुत इजी था। आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब यहां हमारा आ जाता है सरल कीजिए। सरल कैसे करते हैं, देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 2 की घात 5 गुणा 2 की घात -6, ठीक है। तो अब यहां पर इसको लिखेंगे 2 की घात 5 और 2 की घात 6 लिखा हुआ है, आधार समान है तो हमारी घातें क्या हो गई, जुड़ गई, लेकिन यहां पे माइनस का निशान है, तो हो जाएगा 2 5 -6, तो 2 की घात हो गई -1। आप इसको नीचे लिख लीजिए, तो 1/2। तो ये काय से सूत्र से सॉल्व हुआ, ये हुआ अगर घात हमारी, अगर हमारे आधार समान होते हैं और बीच में गुणा का निशान होता है, ठीक है, तो हमारी घातें क्या हो जाती हैं, हमारी घातें जुड़ जाती हैं। ये हो गए, ठीक है ना, ऐसे ही। और यहां पर क्या फॉर्मूला लगा, अगर यहां पर पावर माइनस में होती है तो जब आप उसको नीचे ले आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। जो जो चीजें यहां पे लग रही है हम सारे का यूज करके बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कौन सी मेथड से और कैसे हो रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा है -5 की घात 4 गुणा -5 की घात -6, ठीक है। अब यहां पे भी आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो -5 तो 4 प्लस -6, ठीक है, तो हो जाएगा -5 और 4 -6, तो -5, 6 में से 4 गया, -2 बचा, तो -5 1/5 और घात 2। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी से हुआ, मैं आपके सामने लिख देता हूं, तो हो जाएगा a, अगर घात समान है, आधार समान है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो ये सॉल्व हो गया। और अगर यहाँ पे पावर अगर माइनस में है तो जब इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस में। तो सारी चीजें आपके सामने मेंशन हो रही हैं, सब चीजें आपको पता है कैसे हुआ, क्या हुआ। आप चाहें तो यहां पर 2 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो यहां पे -1/25 भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग के सामने ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाए, जो उसके सामने उसके रूल्स रेगुलेशन भी लिखे कि क्या होता है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर 2 की घात 3 भाग में 2 की घात -4, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर भाग है तो यहां पर क्या हो जाएगी, हमारी घातें माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अब ये रूल्स रेगुलेशन भी लिख देंगे, 3 और 4 7। देखिए माइनस तो होती है लेकिन ऑलरेडी 4 माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 4 7। कौन से रूल्स रेगुलेशन से, अगर हमारी घात आधार समान है लेकिन दोनों के बीच में काय का निशान हो, भाग का, तो हमारी घातें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये हो गया हमारा सॉल्व और हमारा आंसर भी आ गया। तो तीनों क्वेश्चन हमने विथ रूल्स रेगुलेशन सॉल्व किए, जो कि हमें आ गए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें दिया है सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए। मतलब मुझे उत्तर काय में लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो चलिए यहां पर हम लोगों को क्या करना है, पहला क्वेश्चन दिया है। अब देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन है, अब यहां पर लिखा है -2 की घात -3 गुणा 4 की घात -3 गुणा -5 की घात -3, है ना। अब देखिए सबसे पहले यहां पर तीनों चीजें मुझे माइनस 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 में दी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग नीचे ले लेते हैं और नीचे लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपके सामने मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर अगर तीनों की घात समान है तो ये जो घात है ना, ये सबकी होल घात बन जाती। कैसे, देखिए यहां हो जाएगा -2 4 -5, इनकी घात होगी -3, तो 2 4 दूनी, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 8 पंजे 40, ये हो गया, ठीक है। देखो क्या हो गया, 4 दूनी 8 8 पंजे 40, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये घात जब नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1/40 की घात 3,
ये हो गया। तो हमें क्या लिखना, उत्तर घातांक के रूप में, तो उत्तर घातांक के रूप में हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व किया, जो कि बहुत अच्छे से हो गया। देखिए यहाँ पे ये तीनों चीजें स्थित, तो मैंने इसकी होल घात बन गई है, ठीक है, होल घात बन गई। तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 40 को हमने नीचे लिख लिया। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर हमारी घात सेम हो, ए बी सी, है ना, तो इसकी होल घात बन जाती है, जो कि आप लोग अगर चाहो तो लिख सकते हो फॉर्मूला बनाकर भी। तो a इंटू बी इंटू सी की होल पावर m हो जाएगी, है ना। और एक फॉर्मूला क्या लगा, अगर घात माइनस में होती है तो हम उसको नीचे ले जाएंगे तो घात काय में हो जाएगी, प्लस में। तो यहाँ दोनों चीजों का हमने यहाँ पर यूज किया, जो कि मैंने आपको बता भी दिया कैसे यूज हुआ, कैसे किया हमने, सारी चीजें मैंने आपको बताई, जो कि समझ में भी आई। ऐसे ही करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/4 गुणा 3 की घात -2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 3 की घात अगर -2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको यहां लेकर आता हूं 1/4 गुणा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हुआ, अगर यहां पर हमारे पास किसी के ऊपर पावर माइनस में रहती है, उसको जब नीचे ले आएंगे तो वो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा 3 तिया 9, तो हो जाएगा 9 चौको 36 हो जाएगा। तो आप 36 को क्या लिख सकते हो, आप लोग 36 को लिख सकते हो 6 गुणा 6, मतलब 6 की घात 2, ठीक है। ये हो गया। तो आपका ये हो गया सॉल्व, हमने आंसर घात के रूप में भी लिख लिया, जो कि बहुत आसान और बहुत अच्छे से था। तो ये हो गया क्वेश्चन, और इसको लिखने का तरीका, सारी चीजों को हमने कैसे किया ये आपके सामने ही है। तो ये हो गया आपका 36, ठीक है, इजी है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब दिया है सरल कीजिए और उत्तर घातांक के, वही घातांक के रूप में लिखना है। कैसे सरल करना है आइए देखते हैं। यहां पर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4। देखिए यहां पर भी घात 4 है, यहां पर भी घात 4 है, तो मैं क्या करता हूं -3 इंटू 5/3 की घात होल 4 लिख लेता हूं, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -5 की घात हो गया 4, यही आपका उत्तर है। या फिर आप -5 को 4 बार गुणा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, वही चीज, अगर हमारा a इंटू बी की पावर, अगर यहां पे सेपरेट पावर लगी होती है, जैसे a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो ये होल पावर हो जाएगी a इंटू बी, ये होल पावर बन जाती है। तो ये इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों से जो जो हो रहा है वो मैं आपके सामने बताता जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, आप आराम से इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है चौथे क्वेश्चन में। तो ये दिया है 3 की घात -1 गुणा 5 की घात -1, और भाग में दिया है 4 की घात -1। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, तो 1/3 हो गया और ये 1/5 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इस पे घात 1 लगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ जाएगी पावर तो ये प्लस में हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 1/15, और ये दिया है 1/4। अब देखिए 1/15 है, जब मैं यहां पर इसको फिर से कर दूंगा तो 4/1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/15, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या क्या रूल्स लगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारी घात माइनस में होती है तो नीचे आके ये प्लस में हो जाएगी, पहली बात तो ये है। अगर हमारी घात माइनस में है तो नीचे आके प्लस हो गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये तो आप पढ़ ही चुके हो कि अगर यहाँ पर डिवाइड का निशान है, अगर सामने वाली संख्या को मैं प्रतिलोम कर देता हूँ, है ना, तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये हमारे पास 4/15 इसका आंसर आ जाएगा। और ये जिस रूल से सॉल्व हुआ ये आपके सामने मैंने लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं 5वें वाले क्वेश्चन पे, इसको कैसे सॉल्व करना है पूरा देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5वें क्वेश्चन को। 5वें क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 की घात 6 भाग में 3 की घात 7 की होल पावर 4 है,
और गुणा में 3 की घात -5 है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर आधार समान है पर यहां पर क्या है, दोनों के बीच में भाग का निशान है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 3 की घात 6 - 7 कर देंगे और ये 4 गुणा में 3 की घात -5। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, यहां पर जब हम लोग 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और 4 और गुणा में 3 की घात -5। अब करेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 की घात -4 गुणा 3 की घात -5। अब देखिए यहां पर आधार समान है, घातें फिर से जुड़ जाएंगी, तो घातें जुड़ के क्या आ जाएंगी, यहां पर -4 प्लस -5 तो 3 -4 -5 तो 3 की घात -9 तो 1/3 की घात 9। तो ये मेरा उत्तर आ गया। अब यहां पे हमने क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लगाए, सबसे पहले यहां पर हमारा रूल लग रहा है आधार समान होते हैं पर बीच में अगर भाग का निशान होता है तो घातें डिवाइड हो जाती है, पहला रूल। दूसरा रूल लग रहा है आधार अगर समान होते हैं और बीच में गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये। और अगर यहां पे घात अगर के ऊपर अगर कोई माइनस होता है घात में तो यहां पे नीचे आके वो 1 के बटे में आके वो नीचे प्लस हो जाते हैं। तो यहां पर 3 रूल लगे जो कि आपके सामने मैंने लिखे और इसे कैसे सॉल्व हुआ, किस तरह से किया, ये आपके सामने है। तो हमने यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया जो कि बहुत आसान से सॉल्व हो गया। आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, अच्छे से करिए, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, यकीन मानिए। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर 3/4 - 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर अब मान ज्ञात करने वाली बात आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3/4 है और घात -2 है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो 4/3 कर दूंगा तो मेरी घात काय में हो जाएगी, 2 में हो जाएगी। अब चूंकि इसका मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 4 × 4 और 3 × 3 तो हो जाएगा 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9। कौन सा फॉर्मूला लगा, अगर A/B की पावर अगर माइनस में होती है तो मैं B/A कर दूंगा तो ये घात काय में हो जाएगी, M में। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, एक चीज ये, तो इसका मतलब ये होता है B की घात भी M है और A की घात भी M है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो कि हमने ये किया। आया समझ में, जो रूल रेगुलेशन लगा आपके सामने। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। अब इसको सरल करना है, सरल कैसे करना है, चलिए सबसे पहले करना है ये 1/2 -3 प्लस 1/3 -2 प्लस 1/4 -2। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमको घात को प्लस में करना है, तो घात को प्लस में करना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा, ये 3 की घात 2 हो जाएगा, ये 4 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबकी पावर ऊपर कर दिया तो सब प्लस में हो गई। अब इनको क्या करना है, 2 को 3 बार गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 × 9 और 4 × 4 = 16। ठीक है, तो आप इन सबको प्लस कर लो तो 16 और 8 कितने होते हैं, 17 18 19 20, 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 9 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो आंसर कितना आ गया, 33। बहुत आसान है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है अच्छे से देखिए। अब यहां पे रूल्स रेगुलेशन क्या लगा, यहां पे रूल लगा कि अगर यहां पर घात हमारी माइनस में होती है तो अगर हम उसको उल्टा कर दें, मतलब इसको उल्टा कर दें, B/A कर दें, तो यही घात हमारी काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये रूल्स रेगुलेशन हमने यूज किया जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ये था हमारा 1/3 -2 -1/2 -3 और भाग हो जाएगा आपका 1/4 -2। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको 3 की घात ये हो जाएगा 2 और ये 2 की घात हो जाएगा 3
और ये हो जाएगा हमारा 4 की घात 2, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो 9 में से 8 को अगर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 भागित हो जाएगा 16, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 1/16। अब इसमें हमने क्या रूल रेगुलेशन यूज किया, अगर हमारी घात अगर क्या होती है, माइनस में होती है तो नीचे आके प्लस हो जाती है, या फिर अगर ये प्लस में होती है तो नीचे आके माइनस में हो जाती है। तो ये रूल रेगुलेशन यहाँ पे यूज हो रहा है जो कि हमने यहाँ पर किया, और ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां दिया है तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा, 4 की घात -1 प्लस 8 की घात -1 भाग में 2/3 की घात -1। चलिए ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/8 भाग में ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। उल्टा हो जाएगा तो ये घात हमारी हो जाएगी प्लस में। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने में क्या आएगा भैया, एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 के पहाड़े में 4 कितनी, वो 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार, मतलब 2 बार में, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 का भाग 8 में करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का जब करेंगे 1 में गुणा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये भाग है हमारा 2/3, ठीक है। तो अब ये कितना मिल रहा है, यह मिल रहा है 3/8 भाग 2/3। अब इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/8 गुणा, देखिए यहां पर एक चीज आप लोग फिर से समझिए, अगर आपको यहां से ये चीज समझ में नहीं आई है तो फिर से देखिएगा। हमने एलसीएम लिया 8 और 4, 8 और 3 और 4, ये हो जाएगा 3 और ये देखिए उल्टा हुआ है तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस की घात आ गई तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 का जब 4 में, मतलब 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, ठीक है। और यहाँ भाग का निशान लगा है, और यहाँ हो जाएगा आपका 3/2। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 3/8 भागित 3/2। अब ये 3/8 यहाँ रखिए, यहाँ हो जाएगा गुणा, यहाँ हो जाएगा 2/8, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1/4, ठीक है, 1/4 जो कि आराम से आ गया। अब इसके अंदर क्या रूल रेगुलेशन यूज हुआ, a की पावर अगर m है तो नीचे आके a की पावर m हो जाएगी प्लस में। तो यहाँ पे ये रूल रेगुलेशन यूज हुआ जो कि हम लोग हर क्वेश्चन में कर ही रहे हैं। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आइए देखते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है, 5/8 की पावर -2 गुणा 8/5 की पावर -5, ठीक है। अब देखिए आप इसको, इस क्वेश्चन को करने की मैं आपको दो तरीके बताता हूं, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 8/5 की पावर 2, और ये हो जाएगा 5/8 की पावर 5। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, यहां पर आप लिख लीजिए 8 को 2 बार और 5 को भी 2 बार, और यहां लिख लीजिए आप 5 को 5 बार और उसके बाद यहां पर भी 1 2 3 4 5। देखिए 2 8 में से 2 8 गए, 2 5 में से 2 5 गए, अब कितने 5 बचे, 5 की घात 3 और 5 की घात 8 की घात 3, तो 5/8 की घात 3 ये मेरा आंसर हो सकता है। या फिर आप 5 को 3 बार गुणा कर दो या 8 को 3 बार गुणा कर दो, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक तो तरीका ये हो गया सॉल्व करने का। अब आप इसको एक बार अच्छे से देख लो ये तरीके को, मैं अब आपको अगला तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का। देखिए 5/8 तो था ही, -2 गुणा में 8/5 भाग में। अब आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चेंज किया इसको, तो 5/8 तो ऐसा का ऐसा रहा, -2, इसको आप कर लो 5/8, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो ये भी 5/8 है, ये भी 5/8 है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 5/8
-2 + 5, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा 5/8 की घात 3 होगी। अब आप 5 को 3 बार गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 5 25, 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा 512। 8 अठैया 64, 64 अठे कितना होता है 8 चौको 32 की 2 हासिल का 3, 8 छंग 48, 43 44, वो 8 छंग देखिए कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 32 की 2 हासिल का 3, 8 छंग 48, 48 49 50 51, ठीक है 512 बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया, दोनों में से कोई सा भी तरीका यहां पर आप अपना सकते हो और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है। चलिए इसको हल करते हैं, सुकून से करिएगा सॉल्व, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। देखिए -2x + 1 गुणा -2 की घात 3 और -2 की घात 5 है। मुझे यहां पर x का मान निकालना है। ठीक है, अब आप यहां पे एक बात क्लियरली देख चुके हैं कि यहां पर आधार आपके समान है, तो आधार अगर समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं भैया, जुड़ जाती हैं, m + n, जो कि हम लोग इस फॉर्मूले से देख ही चुके हैं। तो -2 x + 3 -2 पावर 5, ठीक है, ये हो गया, सॉरी x + 1 + 3, ये पावर है। ठीक है, आधार समान है, घातें जुड़ गई। अब क्या देखिए, ये भी -2 है, ये -2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा x + 4 = 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 - 4, तो x बराबर हो गया 1। x का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो यहां पर हमारा x का मान आ गया 1। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अपना आंसर को एक बार चेक कर लूं, तो जो x की घात 1 है ना, आप यहां पे रख के देख लीजिए, तो 1 + 1 इंटू में, और ये है आपका -2 की घात 5। ठीक है, तो यहां हो जाएगा -2 की घात 2, -2 की घात 3, -2 की घात 5। आधार समान है, घातें जुड़ गई, तो हो जाएगा 2 + 3, तो हो जाएगा 5 = 5। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, x का मान यहाँ पे 1 आ गया। ये तो हमने अपना चेक किया है, जांच की है, ये है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप इसके नक्शे कदम पे चलोगे तो आप पूरे पूरे मार्क्स लेकर आओगे। और मैं यहां पर बताता भी हूं कि भैया कौन से फॉर्मूले से हुआ है, ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे समझ में आता है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है, आप इसको पूरे अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आराम से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप यहां से हमारी प्रश्नावली चालू हो जाती है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको दो चीजों में यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, फिर मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। यहां पे 2 की घात -3 है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस पे काम कर रहा है, अगर a की घात -m होता है तो मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो यहां पर m हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1/2 की घात 3, है ना। अब आप लोग कंफ्यूज होगा, बहुत सी जगहों पे ऐसा लग रहा होगा कि सर इसको 3 बार गुणा करे कि नहीं करे, तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप इसका आंसर 1/8 भी लिख सकते हैं या 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भैया आपको 3 बार गुणा करके दिखाना ही पड़ेगा। 3 बार गुणा करने से एक तरह से ये होता है कि आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेकंड वाला क्वेश्चन है 4 की घात -3 है, तो इसको लिख सकता हूं 4 की घात 3, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 4, तो कितना हो जाएगा 1/64। ये भी कौन से फॉर्मूले से हुआ, ये भी हमारा फॉर्मूला हुआ, अगर a की घात माइनस में होती है तो इसको नीचे ले आओ तो ये घात प्लस में हो जाएगी। ऐसे ही चौथा वाला क्वेश्चन करेंगे, -3 की घात -3 है, तो आप जब इसको नीचे ले आएंगे तो -1/3 और घात प्लस की हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको
एक चीज यहां पर और बता देना चाह रहा हूं कि यहां पे बहुत से क्वेश्चंस आपको ऐसे भी कराए जाएंगे जिसमें आपको लग सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो यहां पर आप ऐसा भी इसको बताया जा रहा है क्वेश्चन को करने में, तो -1 × 3 की पावर -3 ऐसा भी यहां पर बताया जा सकता है इसको करने में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1 की पावर -3 और गुणा 3 की पावर भी -3, तो यहां पे आपका -1 ही आएगा। ठीक है, -1 ही आएगा इसको करने पर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को नीचे ले आएंगे तो 3 की घात 3 हो जाएगा, है ना, 3 की घात 3 हो जाएगा, लेकिन आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे -1 और 3 × 9 9 × 27, तो माइनस का 1/27 हमारा आंसर आएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन अगर ऐसा करना है, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसा करना है, देखिए -1 की पावर अगर 3 लगी तो इसका मतलब ये होता है कि -1 को अगर हम 3 बार गुणा करें, चाहे नीचे लेके जाएं चाहे ऊपर लेके जाएं, तो हमारा चाहे -1 ऐसा भी करें, लेकिन आंसर क्या आएगा हमारा -1 ही आएगा। ठीक है, -1 ही आएगा, तो इसलिए वो -1 ही लिख के रखा है मैंने। और उसके बाद यहां पे एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको, चाहे आप इस मेथड से करो चाहे अभी मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं उस मेथड से करो, दोनों मेथड एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो आप इसको ऐसा लिखो, -1 की पावर ये हो जाएगा 3, तो इसको लिखो -1 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा -1/27, तब भी आपका आंसर वही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, वो करने के तरीके हैं, आपको जो तरीका लगे आप वो अपनाइए। तो हमने 1 2 3 4 यहां पे हमने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए, है ना, तो कुछ छूट तो नहीं गया। जैसे एक वो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कि नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से नहीं हुआ, तो तीसरा क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं आपको करके। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है -3/-4। देखो इसको ध्यान से समझने, क्योंकि इसमें माइनस को लेकर थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको लिखो -1/3, अब आपकी घात हो गई 4। ठीक है, अब आपकी घात 4 हो गई है। अब आप क्या करोगे, इसको 3 बार गुणा करो, इसे 4 बार, -1/3 -1/3 -1/3 और -1/3। तो अब आप इसको 3 बार 4 बार मतलब गुणा करोगे तो 3 × 9 9 × 27 और 27 कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 × 21 के एक हासिल का 2, 7 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 81, तो कितना हो जाएगा 1/81, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारा आंसर और ये प्लस में आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 4 बार इसका भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर काय में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और इसको हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया, है ना। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर हमसे इसको तरह तरह से पूछा भी जाता है, या फिर इसको करने का अलग अलग तरीका भी होता है कि इसको कैसे किया जाता है। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से जैसा आपको करा जाए वैसा करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन है 1/2 की पावर -5 है। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5। अब ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आंसर कितना हो जाएगा 32। कौन सी, अगर a की पावर अगर आपको माइनस में दी है, ठीक है, अगर a⁻ आपको माइनस में दी है तो वो नीचे आके काय में आ जाती है, प्लस में आ जाती है। या फिर अगर पावर नीचे माइनस में दी है तो ऊपर आके वो प्लस में हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा करते हैं, 4/3 की पावर -3, इसको उल्टा कर दीजिए तो 3/4 की पावर हो जाएगी 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3, 4 × 4 × 4, तो 3 × 9 9 × 27, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 27/64 ये आंसर आ गया। ठीक है, इसमें किया क्या, अगर a/b अगर हमारे पास माइनस में होता है तो b/a हो जाएगा यहाँ पर, जो कि काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए और हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां दिया हुआ है मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, कैसे करना है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है -2/3 और घात क्या है -5 है। तो अब इसको करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा और घात 5 हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन यहां पर ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर माइनस संख्या होती है,
अगर उसके ऊपर पावर लगी रहती है 2 तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, और अगर माइनस रहता है और पावर रहती है 3 तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब चूंकि यहाँ पे पावर 5 है, अब मैं 3/5 3/5 और 3/5 को अगर मैं 5 बार गुणा करता हूं तो कितनी बार हो जाएगा, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 8 तिया 24 243, तो माइनस का 243/32 ये मेरा आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक है ना। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आते हैं देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में दिया है 1/5 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 5 की घात 2 हो जाएगी, तो हो जाएगा 5 गुणा 5, आंसर कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। ये हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग थोड़ा इजीली सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक ही रूल रेगुलेशन इसके अंदर यूज हो रहा है। अगर a/b की पावर अगर यहाँ पे माइनस में होती है तो हम प्लस में लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये m प्लस में प्लस, ठीक है। और वही बात है, सारी चीजें हैं, डिपेंड करती हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर अगला क्वेश्चन है मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, कैसे निकालना है। पहला क्वेश्चन है 5/3 की घात 2 गुणा 5/3 की घात 2, ठीक है। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो देखो 5/3 तो 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 5/3 की घात 2। इसका मतलब होता है 5 गुणा 5 और 3 गुणा 3, तो हो जाएगा 25/9। कौन से रूल से हुआ, अगर हमारी घात आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये वाले रूल्स रेगुलेशन से। ऐसे सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, 5/6 की घात 6 गुणा 5/6 की घात -4, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, गुणा का निशान है 5/6 तो 6 + -4, 5/6 6 - 4 तो 5/6 की घात 2, मतलब 5 गुणा 5 और 6 गुणा 6, तो हो जाएगा 25/36। सारे रूल्स रेगुलेशन है, इसी रूल पे काम किया है। और इसका मतलब एक ये भी है कि अगर a/b की पावर अगर n होती है तो ये पावर n की भी होती है और ये पावर b की भी होती है, तो ये बीच भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ी कुछ चीज़ें मैं क्वेश्चन के बीच में बताता भी जा रहा हूं ताकि आप लोगों को इन चीज़ का नॉलेज हो और आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये दिया है मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन में भी मान ज्ञात नहीं करना है, तो तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यह है 2/3 की घात -3 गुणा 2/3 की घात -2, ठीक है। अब आधार समान है तो यहां कितना हो जाएगा 2/3 -3 + -2, तो 2/3 -3 -2, ठीक है। -3 -2 हो गया, तो ये हो गया -5। क्या हो गया 2/3 -5। अब -5 हो गया तो यहां कर देंगे 3/2 और ये हो जाएगा +5, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 तिया 9 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 और 81 तिया अभी किया था हमने, 3 एकम 3 3 आ रहा है 24, कितना आ रहा है 243 और इसका होता है तो ये होता है 32। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या क्या रूल्स रेगुलेशन यूज हुए इसके अंदर, पहला रूल होगा कि a/b की घात अगर पावर अगर यहाँ पर a की घात m इंटू a की घात n अगर बीच में गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाती हैं, पहला। और दूसरा, अगर घात a/b है और घात अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका अगर हम प्रतिलोम कर देते हैं
तो हमारी घात क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये दो रूल रेगुलेशन हमने पढ़े जो कि हमको समझ में आए और जो कि बहुत ही अच्छे थे, और हमारा आंसर भी ये लेकर आ गए। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चौथे क्वेश्चन में दिया है 9/8 की पावर 3 गुणा 9/8 की पावर 2। तो यहां पर भी अगर आधार समान है तो घातें जुड़ गई, -3 + 2, तो 9/8 और घात हो गई -1, क्योंकि 3 में से 2 को घटाएंगे, -3 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा जो कि बड़ा है। तो अब इसको हम लोग पलटा देते हैं तो 8/9 आ जाएगा और घात कुछ नहीं बचेगी। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है इजी, पर अगर छोटी छोटी घातों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो हम अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बिना किसी दिक्कत के कर पाएंगे, जो कि आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात करना है। अब यहां पर हमारे सामने मान क्या है, क्वेश्चन हमारे सामने डिफरेंट आ गया, कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया है पहला 5/9 घात -2, 3/5 घात -3 और 3/5 घात 0, है ना। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, ये हो जाएगा 9/5, तो हमारी घात हो जाएगी प्लस में, यहां हो जाएगा 5/3, हमारी घात हो जाएगी प्लस में, और ये हो जाता है 1 फॉर्मूले से। ठीक है, अब सीधा एक ही काम है, क्या काम है, इनका गुणा करना। मतलब 9 को 2 बार लिखो और 5 को 2 बार लिखो, यहां पे 5 को 3 बार लिखो और 3 को 3 बार लिखो। ठीक है, देखिए 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, यहां से 1 5 बाहर आ गया। अब 3 तिया 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9। ठीक है, और यहां से बचा 3, तो 5 तिया 15 हो गया। अगर ये चीज क्लियर नहीं समझ में आई, एक बार दोबारा से बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए 9 को 2 बार लिखा, 9 × 9, 5 को 2 बार लिखा, 5 × 5, 5 को 3 बार लिखा, 1 2 3, और ये 1 2 और 3, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये 5 एक बाहर आ गया। ठीक है, ये 5 बाहर आ गया। आप देखिए 3 तिया 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 3 और 5 बचा, तो आंसर कितना आ गया, 15। इजिली आ गया, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं। अब देखिए यहां पे रूल क्या लगा, पहला रूल, अगर आधार समान होता है और बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो हमारी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जो कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 होता है तो उसका आंसर हो जाता है 1, जो कि हमने देखा। हमारा आंसर 15 आ गया, जो कि हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया। दोनों फॉर्मूले आपके सामने लिखे थे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, आइए देखते हैं। तो यहां पर आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। यहां पे लिखा है -3/5 की घात है -4 और -2/5 की घात दी है 2, है ना। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -5/3 + 4, और यहां हो जाएगा -2/5 और ये हो जाएगा 2। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि अगर पावर अगर प्लस में होती है ना, तो हमारा आंसर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। या अगर मैं 5 को अगर 4 बार गुणा करता हूं तब भी हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा भी लिख लेता हूं तो आप इसको माइनस है और पावर इवन है, यहां पे भी माइनस और पावर इवन है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, जैसे ये 5/3 और 5/3 गुणा -2/5 और -2/5। देखिए ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, हमारा आंसर काय में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, पहली बात तो। अब देखिए
5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, कितना बच रहा है? 5 25। देखिए 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, उसके अलावा 3 तो नहीं है ना कहीं भी। चलिए अब क्या हो रहा है, देखिए 5 25, 5 25 और 25 चौको 100, ये हमारा आ गया 100। नीचे नीचे कितना आ रहा है? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन में और सॉल्व नहीं हो सकता था, यही हमारा फाइनल उत्तर हो गया। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 गया, 2 5 बचे। ठीक है, तो 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। ठीक है, उसके बाद 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, हमारा आंसर आ गया 100/81। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। मान ज्ञात करना है तीसरा, माइनस का 2/3 की घात 3 गुणा माइनस का 2/3 की घात -2। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन में से आप इस क्वेश्चन में से सबसे पहले अपनी पावर को पॉजिटिव कर लो, है ना। कैसे? माइनस का 3/2 की घात 3 गुणा माइनस की 3 की घात 2, ये हो गया। अब क्या हो गया, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, घातों को जोड़ना है। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। अगर इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप 3 को 5 बार गुणा करो और 2 को 5 बार गुणा करो, तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। काय में आएगा? माइनस में ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -3 को 5 बार गुणा करते हैं तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 पंजे। अभी हम बार बार कर रहे हैं, 81 पंजे कितना होता है? 5 एकम 5, 5 अट्ठे 8 81, 81 तिया 3 एकम 3, 3 8 24, तो हो जाएगा 243 और 32, यह हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको हम लोग एक बार बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एक बार आप इनको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा सा आगे का अलग स्टार्ट हुआ है, एक बार देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में तरफ। तो चलिए अब ये जो है मान ज्ञात करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ब्रैकेट दिख रहा होगा, करली ब्रैकेट, -2/3 ब्रैकेट क्लोज -2, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये। देखिए इसमें क्या करेंगे, जब हम 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये वाला बाहर वाला जो ब्रैकेट है वो हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2/3 और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हट गया और ये हो गया 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -3/2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम करेंगे 3 को 4 बार, 3 देखो 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो ये कितना हो जाएगा 81 और 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर काय में आया, प्लस में आया। तो इस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र रहना, आपका आंसर अगर ऊपर पावर इवन है, ऊपर पावर अगर आपकी सम संख्या है और अंदर माइनस है, तो आंसर हमेशा सम संख्या ही आएगा, प्लस में ही आएगा आंसर हमेशा। ठीक है ना, चलिए सेकंड वाला, सेकंड वाला कैसे करना है। अब ये वाला भी ब्रैकेट है, ये वाला भी ब्रैकेट है, ये वाला भी ब्रैकेट है, -1/3 है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब एक एक करके ब्रैकेट ओपन होते जाते हैं। ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटेगा तो ये -1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/3 2, तो ये माइनस माइनस प्लस होके ये 2 हो गया। फिर उसके बाद -1/3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। अब ये हो जाएगा आपका 1/81, 1/3 है माइनस का और ये है 4। अब आप इसको करेंगे तो
माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने किए और रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसको करने का तरीका क्या है। तो यहां दिया है 3/2 माइनस का 2 है ना, तो यहां पर ये 3/2 हो गया, 2 दूनी 4, ब्रैकेट हट गया। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/3। अब इनको मल्टीप्लाई करिए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 27, 27 तिया 81, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन के तरीके क्या थे करने के, सारे आपको पता पड़ गए, सारे राज मैंने आपके सामने ओपन कर दिए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करना है, उसको करने का तरीका क्या है। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए सरल करना है और सरल करने के लिए क्या करेंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, -3/5 भाग में है -3/9। अब देखिए यहां पर क्या है, भाग का निशान है, और जब भी हम देखते हैं कि अगर हमारी पावर जो भी है, लेकिन अगर हमारे आधार एक है पर बीच में भाग का निशान है, तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो 5 - 9, तो -3, 9 में से 5 गए तो माइनस का 4 बचा। अब क्या करेंगे? अब एक ही काम है, अब एक काम है, आप इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा? ये माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा 4। तो अब हम करेंगे तो 1/3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए दूसरा करते हैं। यहां पे हम लोग जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता है, फॉर्मूला क्या लग रहा है यहां पर और कैसे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला लग रहा है कि अगर हमारी घात m और n है तो यहां पे क्या हो जाएगा? m - n 1, तो ये लगेगा। दूसरी बात, अगर हमारी पावर काय में होती है, माइनस में होती है, तो नीचे आती है तो यही पावर काय में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। सीधी सी बात है, दोनों क्वेश्चन कर लिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1/3 और 2, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, 1/2 हो जाएगी और 3/2 तो एक तो एक ही रहेगा और ये हो जाएगा 4, 3/4, वो सॉरी 6 हो जाएगा, ये 3 है। अब 3/6 हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 3 3 3 3 3 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया हो जाएगा, या 81 तिया 9 कर दो आप डायरेक्ट, क्योंकि 3 तिया 9 ही करना है ना। तो 9 एकम 9, 9 8 72, 729, तो 1/729 ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर थोड़े से संभल के करिए, अच्छे से करिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है ना, वो आपको सेम एग्जाम्पल में भी दिया था। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ये दिया है -3/4 और ये दिया है 5/3/4। देखो इसको करने का तरीका एग्जाम्पल में भी दिया है, इसमें भी दिया है, तो मैंने उसको करने का तरीका वहां पे अलग बताया था, यहां पे मैं आपको अलग बता देता हूं। इसमें जनरली क्वेश्चन में क्या करते हैं, -1 × 3 करते हैं और 4, और 5/3 भी 4 कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर -1 अगर मैं 4 लगाऊंगा और 3 अगर 4 लगाऊंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव, मतलब 1 को अगर 4 बार गुणा करूंगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर बचा 3/4। ठीक है, तो 3 जो 4 है यहां पे तो 1 ही आ जाएगा। अब जो 3/4 है उसको आप लिखो 3 × 3 × 3 और × 3,
और 5 को लिखेंगे तो 5 गुणा 3, 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 और 5 गुणा 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। ये मेरा आंसर आ गया पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था, उसको करने का जो तरीका था वो भी कुछ अलग नहीं था, वो भी ऐसे ही था, वो आंसर भी हमारा प्लस में ही आता। कैसे, आइए मैं वो भी बता देता हूं मैं आपको, है ना। ये आपने अच्छे से देख लिया, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। यहां पर नेक्स्ट क्या करना है इसके अंदर, देखिए ये जो क्वेश्चन है तीसरा वाला, इसके अंदर मैंने ये किया था कि -3 की पावर 4 है और 5/3 की घात भी 4 है। तो मैंने क्या करा, इसकी होल पावर मैंने बना ली, इसकी होल पावर बना ली मैंने 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -5 की पावर 4 है, तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो -5, -5, -5 और -5, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा और 625 मेरा तब भी आ जाएगा, तब भी मेरा आंसर गलत नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग अगर इनको अच्छे से करेंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्या लाता है रंग। छठवां है सरल कीजिए। आइए देखते हैं छठवें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपसे पूछूंगा इसको करने का तरीका क्या है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे ये क्वेश्चन होंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे 3 की घात -7 है और भाग 3 की घात -10 है और गुणा में 3 की घात -5 है। तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, रूल क्या होता है, अगर a की पावर m भाग में a की पावर n, तो यहां पे क्या हो जाता है m-n। मतलब अगर आधार समान हो लेकिन बीच में अगर भाग का निशान हो तो यहां पर क्या होगा, अगर बीच में भाग का निशान है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, हमारी जो घातें हैं वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा 3, है ना, और यहां पे -7 है और यहां पे हो जाएगा -10, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हमारा 3 की घात -5 तो चल ही रहा है। अब क्या होगा, अब देखिए यहां पर हमें करना क्या है, अब हमें यहां पर ये करना है 3 -7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट ओपन होगा तो, और ये हो जाएगा 3 की घात -5, है ना। तो यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने जो अभी तक रूल्स रेगुलेशन पढ़े सारे वही रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हम यहां पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 7 में से 10 को घटाएंगे, अगर हम तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो यहां पर हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 3, लेकिन काय का आएगा, वो आएगा प्लस का। तो ये हो जाएगा 3 और गुणा में 3 -5। अब देखिए यहां पे एक रूल और काम कर रहा है, अगर आधार समान है और बीच में गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाती हैं, है ना। मतलब यहां पे एक रूल तो हमारा ये लग गया और दूसरा रूल क्या लगेगा, चलिए दूसरा रूल के लिए हमें ये करना पड़ेगा 3 + -5। तो यहां पर आधार समान है तो घातें जुड़ गई, तो m और n, तो देखिए यहां हमारी घातें जुड़ गई, तो ये कितना हो जाएगा 3 -5। तो हमें यहां पर कितना मिल गया, 3 की घात -2, जिसको आप लिख सकते हो 1/3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 1/9। तो ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया, लेकिन हमने इसमें ध्यान क्या दिया, हमने इसमें ध्यान ये दिया कि यहां पर हमें दो रूल यूज हुए। एक तो क्या हुआ, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है लेकिन बीच में गुणा का निशान है, और दूसरा अगर आधार समान है और बीच में अगर भाग का निशान है तो घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके आने वाले क्वेश्चन में से एक है एग्जाम में। देखिए किया क्या, यहां पे -7 था, -10 था, बीच में भाग का निशान था, तो देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू रूल यहां पे माइनस लगा तो मैंने भी माइनस लगाया, ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -7 + 10 कितना हो गया, 3 आया, और यहां पर आपका -5 तो साथ में चल ही रहा था। एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ठीक से देख के उतारिएगा। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन ठीक से नहीं देख पाते तो घात हम ठीक से नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो होता है ना वो आता नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, -5। अब देखिए यहां पर 7 में से 10 गया तो कितना बचा, 3 बचा, और यहां पे -5। अब फिर से ये रूल लगा तो यहां पे देखिए प्लस का निशान मैंने लगाया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहां पे -2 आया, इसको नीचे ले गया, तो यहां पे एक रूल और लगा, अगर a की पावर अगर माइनस में होती है तो अगर मैं उसको नीचे ले जाता हूं तो यही पावर काय में हो जाती है,
प्लस में हो जाती है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन तीन रूल लगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व किया। अब आते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे, देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 की घात -3 है और गुणा 7 की घात -3 है ना। अब देखिए यहां पर आपको एक क्वेश्चन समझ में, एक ये भी रूल है कि अगर यहां पर अगर हमारे हर अलग अलग हैं, अगर हमारे हर अलग अलग हैं लेकिन हमारी घात अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इनकी होल पावर बना देंगे। किसकी, इन दोनों की होल पावर बना देंगे। आया समझ में। तो यहां पर हम इसकी होल पावर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 गुणा 7 और घात -3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और घात -3। अब क्या करेंगे, आप इसको नीचे ले आइए, तो इसको जब नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/14 और घात 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 गुणा 14 गुणा 14। तो 14 को अगर आप 3 बार गुणा कर लेते हैं तो आपका क्या आता है भैया, जब 14 को 2 बार गुणा करते हैं तो हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल में पढ़ा था, 14 चौको 56, तो 56 की 6 हासिल का 5, 14 एकम 14 है ना, 14 एकम 14, 15 16 17 18 19, कितना आया 196। अब 196 को फिर से हम 14 से गुणा करेंगे तो 196 और 14, ठीक है। तो 4 छक्का 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल का 2 है ना, और 9 चौको 36 37, 9 चौको 36 37 38 की 8 हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 6 9 और 1, तो ये जाएगा 4, 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल का 1 है ना, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 की 7 हासिल का 1, तो कितना हो गया 2744, कितना आ गया 1/2744 है ना। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन, एक तो आपने इससे किया, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आइए वो अब आपको मेथड बताता हूं, है ना। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई हो, मेरा आंसर आप लोग ध्यान में रखेगा कि हमारा आंसर 2744 आया, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक दूसरी मेथड से करते हैं। जैसे ये 5वां क्वेश्चन लिखा है, तो ये क्या लिखा था भाई, 5वां क्वेश्चन आपका 2 की घात -3 गुणा 7 की घात -3 लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे, यहां पे आप 2 की घात 3 कर दो और गुणा में यहां पे 7 की घात 3 कर दो, है ना। अब आप 2 का 3 बार गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 और 7 का 3 बार, 7 × 7 × 7, ठीक है ना। अब जब आप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहां पर 1/8 हो जाएगा, और 7 7 49, 49 7 कितना होता है, देखिए 7 7 49, 49 7 9 7 63, 63 की 3 हासिल का 6, 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34, कितना आ रहा है 343, कितना आ रहा है 343। अब इस 343 में आप 8 का गुणा कर दो, तो 343 गुणा 8, तो 8 या 24, 24 की 4 हासिल का 2, 8 चौको 32 33 34, 34 की 4 हासिल का 3, 8 या 24 25 26 27। देखिए दोनों तरफ से हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल यही आ रहा है। आया समझ में। तो आपके पास मेथड्स होना चाहिए अलग अलग करने की। जैसे कभी कभी मान के चलिए आपके यहां पर भी ऐसा होता होगा, कभी किसी रास्ते पे काम चलता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रास्ता दूसरा अपना लेते हैं, लेकिन हमको जहां जाना होता है हम वहां पहुंच जाते हैं। तो सेम हमको इसके अंदर भी वही चीज करना पड़ती है कि अगर हमको क्वेश्चन नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो उसका दूसरा फॉर्मूला अपना लो, उसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लो, जैसा कि हमने इसको सॉल्व किया है। तो दोनों तरीके हैं, जो तरीका आपको लगे आप अपनाइए, बट आपका क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए ना वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो दोनों तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपके सामने, जैसा आपको लगे, कंफर्ट आपके ऊपर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, अगला दिया है मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये मान ज्ञात कीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन आराम से आपके आएंगे। हमें हल दिया हुआ है क्वेश्चन 7 का, यहां दिया हुआ हमें 1/3 घात -2 प्लस 1/2 घात -2 प्लस 1/4 घात -2। सबसे पहले जो हमारा रूल होता है, क्या रूल होता है, अगर a/b की पावर अगर है ना माइनस में दी हो, तो अगर मैं इसको b/a कर दूं तो हमारी पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो पहले मैं इसको ऐसे रूल में चेंज कर देता हूं, तो ये 3 की घात +2 हो जाएगी,
यहां 2 की घात प्लस 2 हो जाएगी और 4 की घात प्लस 2 हो जाएगी, है ना। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौको 16। ठीक है, तो देखिए 16 और 4 20, 20 और 9 29, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। छोटा क्वेश्चन था पर समझ में आया। देखिए क्या किया, माइनस था, सबसे पहले मैंने पावर को प्लस में चेंज किया, तो ये पावर काय में हो गई, प्लस में हो गई, तो ये ऊपर चले गए सब। ठीक है, तो ये प्लस में हो गई। अब 3 को 2 बार गुणा किया, 2 को 2 बार गुणा किया और 4 को 2 बार गुणा किया, तो 3 को 2 बार गुणा करने पे 9 आया, 2 को गुणा करने पे 4 आया, 4 को गुणा करने पे 16 आया। तो देखिए कितना हो गया, 16 और 4 20 और 9 29, तो 29 हमारा आंसर बिल्कुल अच्छे से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हल पे आते हैं। यहां पे हमें सबसे पहले दिया है 5 की घात -1 प्लस 3 की घात -1 प्लस 2 की घात -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग हम हर बार देखते हैं कि यहां पर हम लोग सबसे पहले अपनी पावर को प्लस में करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5, 1/3 और 1/2। ठीक है, हमने सबसे पहले पावर सबकी प्लस में कर ली। कैसे कर ली, यहां पर अगर कोई भी पावर अगर माइनस में होती है तो अगर हमें उसे प्लस करना है तो आप उसको नीचे ले जाइए, मतलब आप उसको नीचे ले आइए। तो यहां पे पावर 1 थी तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, किसका, 5 का, 3 का और 2 का। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, सबसे पहले 2 से करना चाहिए, छोटी अभाज्य संख्या से करना चाहिए सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 5, 3 और 1 ही हो जाएगा। उसके बाद करेंगे फिर 3 से, तो 5 1 और 1, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 और 1, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ये हमारा एलसीएम आ गया। कितना आ गया, एलसीएम आ गया। अब ये 30 हमारा एलसीएम आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 6 पंजे या 5 छक्का 30, और 6 का गुना 1 में कर देंगे तो 6 ही आएगा। 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार में था, धाम बार में, और इसमें 1 का गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। उसके बाद 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 15 बार में, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 15। अब आप इन सबको प्लस करो, तो 15 और 10 25, 25 और 6 हो जाएगा हमारा 31। तो कितना आ जाएगा, 31/30। लेकिन हमारा आंसर यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप पूछोगे क्यों, अगर आप लोग रूल्स रेगुलेशन अच्छे से जानते हैं तो अगर यहां पर किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर आपको 0 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ये हमारा जो घातांक और घात के जो सूत्र होते हैं उसमें जाके देख लीजिए, यहां पर आपको यही मिलने वाला है। क्वेश्चन में क्या किया था मैंने आपको बता दिया। देखिए ये 1/5 हो गया, ये 1/3 हो गया, 1/2 हो गया। यहां पर 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 का पार 30 5 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 6 बार में, तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। 10 बार में 30 आता है और 10 का भाग 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया। ऐसे ही हम लोग 15, मतलब यहां पर 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 15 बार में, और 15 एकम 15, 15 और 10 25, 25 और 6 25, 26 27 28 29 30 31, तो 31/10 आ गया। और यहां पर जो 0 था तो वो फॉर्मूले से हमको क्या मिल गया, यहां पे 1 मिल गया। तो ये हमारा आंसर आ गया जो कि फाइनल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना। आइए कैसे सॉल्व करते हैं। यह दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो ये दिया है 4 की घात 0 प्लस 8 की घात -1 गुणा 2 की घात 3। देखिए यहां पर अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 लगता है तो आंसर उसका 1 रहता है। तो यहां हो जाएगा 1, और यहां हो जाएगा 1/8, और यहां हो जाएगा 2 की घात 3। आया समझ में। अब क्या करेंगे, अगली स्टेप क्या लेंगे, अब हमारी अगली स्टेप ये होगी, अब लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा, एलसीएम हमें लेने पे मिलेगा 8 का गुणा यहां कर दो तो 8 + 1/8, और यहां हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ रहे होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। यहां पे 4 की घात 0 थी तो यहां कितना हो गया, 1 हो गया, यहां पे 1 हो गया।
8 माइनस का था, इसको नीचे लेकर आ गए, फॉर्मूले से आप लोग जानते हैं, तो ये 1/8 हो गया, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 8 एकम 8, 8 प्लस 1/8, तो ये 9/8 हो जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल होकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन समझ में आया जो कि आप लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, तीसरा। तो आप लोग जानते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए क्वेश्चन के तरीके बहुत होते हैं सॉल्व करने के, आप इसको किस रुख पे ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। अब आप सबसे पहले मैं आपको जो अभी क्वेश्चन आपके सामने पहले उससे करके दिखाता हूं, फिर इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 और भाग में 2 की घात -3, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे ये जो बता रहा हूं ये इजी मेथड है, ये वाली जो मेथड है वो इजी है। अगर आप उसको दूसरी मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हो जाएगा 1/2 और यहां हो जाएगा ये 1/4, और यहां हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 की घात 3, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा हमारा 1/8 और भाग में ये भी 1/8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 की घात 3 है। अब क्या करेंगे, अब ये लिख देंगे 1/8 और ये हो जाएगा 8/1, कैंसिल होके हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरी मेथड से करते हैं तो चलिए दूसरी मेथड से करके देखते हैं। तो 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 भाग में 2 की घात -3, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले जो 4 है ना, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 2 लिख सकता हूं, ठीक है। 2 की घात 2 लिख लिया, और उसके बाद थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो ताकि समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 2 की घात -1 गुणा, ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा -1, और भाग में कितना हो जाएगा, 2 की घात -3। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 की घात -1 गुणा 2 की घात -2, और ये कितना हो जाएगा, 2 की घात -3, ठीक है। ये इन दोनों का गुणा हो गया, 2 की घात -1। अब देखिए आधार समान है तो घातें क्या हो गई, जुड़ गई। तो कितना हो जाएगा, 2 की घात -1 प्लस -2, और ये भाग में है तो 2 की घात -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 -2, और ये कितना हो जाएगा, 2 की घात -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हो जाएगा आपका 2 की घात -3 भाग में 2 की घात -3। अब आधार समान है तो घाते पर बीच में भाग का निशान है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, ये 2 की घात -3 है तो ये 2 की घात -3, ये कैंसिल होकर हमारे पास आंसर कितना हो गया, 1 आ गया। या आधार समान है पर बीच में भाग का निशान है, तब भी आप यहां पर इसको क्या कर दो, यहां पर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, कैसे, यहां हो जाएगा आपका 2 की घात -3 माइनस 2 की घात -3, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ, तो ये हो जाएगा 2 की घात -3 भाग में 2 की घात -3 प्लस 3, तो यहां पे ये कैंसिल हो गया, तो 2 की घात 0 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो एक ये तरीका भी है और एक ये तरीका भी है। अब आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है, समझदार तरीके से आपको जो लग रहा है आप अपने हिसाब से करो। मैंने आपको दोनों तरीके से उत्तर बता दिए, आपको जैसा लग रहा है। बस यहां पर हमने कौन काय का यूज किया, यहां हमने यूज किया a की पावर m गुणा में a की पावर n, आंसर आ जाएगा m प्लस n। और दूसरा रूल हमने यूज किया a की पावर m पर बीच में भाग का निशान है, तो यहां पर घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो यहां पर हमने 2 रूल का यूज किया है, और अगर किसी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 लगी है तो उसका आंसर 1 आ जाता है। तो यहां पर हमने इन चीजों का यूज किया जो कि आपके सामने मैंने बिल्कुल बता दिया। आप लोग भी दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो। यह भी हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये भी हमारा तीसरा क्वेश्चन है। दोनों में से आप किसी भी क्वेश्चन का मेथड यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना, आइए देखते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले ये दिया है 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 और भाग में 6 की घात -1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर
वही काम हमारा कि सबसे पहले हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसको हम नीचे ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको हम नीचे ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा हमारा 1/6। ठीक है ना, ये हो गया। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, 5 दूनी 10 हो गया। आप क्या करेंगे भाई, ये है 1/10 और ये भाग में हो जाएगा 6/1, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 3/5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसका आंसर तो आ गया। अब निकालते हैं सेकंड वाला। अब सेकंड वाले को करने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर लिखा है 16 और घात लिखा है -1, है ना। अब यहां पर आप लोग 16 जो आप लोग कर रहे हो, उस 16 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, देखिए थोड़ा सा मैंने आपको एक पहले जो क्वेश्चन बताया था कि जो तीसरा क्वेश्चन बताया था, तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो तीसरा क्वेश्चन था जो हमने इस साइड किया था, तो वहां पर मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी थी कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको एक जैसे आए तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको आता तो है, पर अगर आपको उसको ऐसी मेथड से करना है तब भी आपको आना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 की पावर -1 गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात -4। तो चलिए सबसे पहले जो 16 है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की घात 2 -1 गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात -4। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि 4 चौको 16 होता है, इसलिए मैंने 4 की घात 2 लिख लिया। अब इस घात और इस घात का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा भाई, इस घात और इस घात का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 की घात -2 गुणा 5 की घात 3 और ये हो जाएगा 2 की घात -4। आया समझ में। अब ये जो 4 लिखा है इसको भी क्या लिख सकता हूं, इसको भी मैं लिख सकता हूं, क्या, इसको भी लिख सकता हूं 2 की घात 2 माइनस का 2 देन 5 की घात 3 और 2 की घात -4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब ये कितना हो जाएगा 2 की घात -4 गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात -4। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया 5 की घात 3, जिसका मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 5 25 25 पंजे 125। तो एक तो ये हो गया तरीका। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम 2 को कितनी बार गुणा करें, 1 2 3 और 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 की घात अगर हम लोग डायरेक्ट 4 भी लिख दें, 2 की घात अगर हम डायरेक्ट 4 भी लिख दें, मतलब अगर हमारा क्वेश्चन अगर यहां से ऐसा चालू होता है, कैसे, अगर हम 2 की घात डायरेक्ट 4 भी लिख दें तो तब भी हमारा आंसर जो है वो ऐसा ही आएगा। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, मैं आपको यही क्वेश्चन को, मतलब मैंने आपको ऐसा बताया कि इसको ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको आता है कि भैया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 2 की घात 4 माइनस का 1 गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात -4। अब आपके सामने कितना हो जाएगा, सीधा सीधा अब ये क्वेश्चन कहां पे आ जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका ये वाली स्टेप पे आ जाएगा, है ना, ये वाली स्टेप पे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात -4 गुणा 5 की घात 3 और ये भी हो जाएगा 2 की घात -4। तो 2 से 2 2 की घात 4, 2 की घात 4 कैंसिल हो गया, 5 की घात 3 से आपका आंसर ये आ गया। तो मतलब जैसा आपको करना हो, है ना, आपके सामने आंसर है, आपको जैसे करना हो, जैसा आपको करना हो, कंफर्टेबल जैसा लगे वैसा यूज करिए। हालांकि इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो यहां हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यह है x का मान ज्ञात कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हमको जरूरत पड़ती है x की। तो ये क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले हम उतारते हैं अपना क्वेश्चन, हल पे आते हैं और यहां पे लिखा है 4/3 4/3 गुणा 4/3 -5 बराबर 4/3 और ये पावर हो जाएगा 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई,
आधार समान है, ये भी 4/3 है, या भी 4/3 है, घातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 4/3 -4 प्लस -5 बराबर 4/3 3x। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, चलते जाइए देखते जाइए। 4/3 तो ये हो जाएगा -4 -5 बराबर 4/3 और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, ये हो गया। क्या करा, आधार समान थी, घातें जुड़ गई, लेकिन हमारा ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये कितना हो गया, 4/3 और ये हो जाएगा -9 बराबर 4/3 और ये हो जाएगा 3x। तो इससे ये हो गया कैंसिल, तो -9 बराबर 3x, तो ये कितना हो जाएगा, -9/3 बराबर x, तो 3 तिया 9, तो x की बराबर कितना आ जाएगा, -3। ये मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो -3 आ गया, और जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब कभी बोला जाता कि भाई आप अपने आंसर का ला के दिखाइए और आप लोग चेक करके दिखाइए कि भाई आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। तो देखिए, हम क्वेश्चन यहां से उठाते हैं, मान के चलिए यहां से उठाते हैं, है ना। तो ये कितना था, 4/3 और -9 तो आ गया था, तो यहां पे कितना लिखेंगे, 4/3, तो यहां पे 3 है और x की जगह आप रख दीजिए -3, तो कितना हो जाएगा, 4/3 -9 बराबर 4/3 -9। तो दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये हमने क्या करा, उत्तर की जांच करी, जिसके लिए हमको अभी इसकी जरूरत, तो आप लोग अपने चाहे तो एग्जाम में कर सकते हैं, वो श्योर होने के लिए, भाई एक तरह से एक पक्का होने के लिए कि भाई हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कहीं से कहीं तक ये हमारा उत्तर गलत नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यहां पर हमने वही क्या क्या रूल्स लगाए, सबसे पहले हमने यहां पे रूल लगाया कि भाई हमारी अगर आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और इसका यूज आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में होता ही है ना। तो आप लोग इन सब चीजों को, इन रूल रेगुलेशन को अपने बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखिए, ताकि हमसे ये दिमाग से बिल्कुल स्किप नहीं हो जाए, भूल नहीं जाए। आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहां पर भी हमको x का मान निकालना है। तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अंदर हमने x का मान कैसे निकाला था, सेम मेथड से हमको इसमें भी x का मान निकालना है। कैसे निकालना है देखते हैं। तो ये दिया है 7x भाग में 7 - 3 बराबर 7 की घात 5, है ना। अब देखिए यहां पर भी आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। क्या रूल लगा, a की पावर अगर m है और a की पावर अगर n है, घातें समान है, आधार समान है, पर यहां पर बीच में भाग का निशान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ओ सॉरी माइनस हो जाएंगी। क्या यार, क्या करवाते हो, a की घात अगर m है और a की घात n है, आधार समान है पर बीच में भाग का निशान है, तो हमारी दोनों घातें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7x -3 बराबर 7 की घात 5। ठीक है, एक एक चीज आपके सामने क्लियर है, क्योंकि घातें माइनस हो जाती है, मैंने माइनस का निशान लगाया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7x + 3 बराबर 7 की घात 5। तो ये 7 से 7 हो गया कैंसिल। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा ये x + 3 बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 - 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, जो कि बहुत आसान हो गया। और आप चाहें तो यहां पर उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फाइनली उत्तर की अगर आपको जांच करना है तो ये दिया था आपका 7x, और यहां था आपका डिवाइड में 7 - 3 बराबर 7 की घात 5। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप x की जो घात है वो आप रख दीजिए यहां पर 2। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, 7 2, और भाग में कितना हो जाएगा, 7 - 3 बराबर 7 की घात 5। तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 माइनस है तो माइनस कर दीजिए, और -3 बराबर 7 की घात 5, तो हो जाएगा 7 2 + 3 बराबर 5, 7 की घात 5, तो 7 की घात 5 बराबर 7 की घात 5। तो देखा आप लोगों ने कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये तो उत्तर की जांच थी, इसको हमने रफ कॉपी में करना है, आपकी फेयर में नहीं करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन।
चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो चलिए अब ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन के अंदर अगर आपको देख के आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ ये तो मैं बिल्कुल अच्छे से कर लूंगा, तो एक बार आप उसको प्रैक्टिस पे देखिए, करके देखिए कि क्या ये हो सकता है। और जैसे मैं एक बार करके देख रहा हूं तो क्या आप लोग भी इसको वैसे ही करके देख रहे हैं? तो चलिए दोनों ट्राई करते हैं, आप और मैं, और करके देखते हैं कि ये आंसर क्या मैं सही लाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो है उसको हम लोग लिखते हैं। तो ये है 4 की घात 2x प्लस 1 और भाग में ये है 16 बराबर 64। आप क्या करेंगे देखिए, यहां पर ये जो है यहां पे 4 की घात जो है 2x प्लस 1 है, तो यहां पर जो 16 है इसको मैं 4 की घात 2 लिख सकता हूं, और यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं 64 को 4 चौको 16, 16 चौको 64, मतलब 4 की घात 3। ठीक है, ये हो जाएगा। आप 4 को 2 बार इंटू करोगे तो कितना आएगा 16, और 4 को 3 बार इंटू करोगे तो 64 आएगा। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि यहां पर आधार समान है पर बीच में एक भाग का निशान है, तो क्या हो जाएगा भैया, अब आधार समान है और बीच में भाग का निशान है, तो यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4 की घात 3। मतलब आधार समान है और बीच में भाग का निशान है, तो क्या हो जाएगा यहां पे घातें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कौन से रूल से? ये है अगर हमारे दोनों में आधार समान है पर बीच में भाग का निशान है तो रहेगा m माइनस m, ये आ जाएगा। तो चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2x माइनस 1 बराबर 4 और 3। 2 में से एक गया लेकिन 2 बड़ा था तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 में से एक गया माइनस का 1, तो यहां से 4 से 4 हो गया खत्म। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2x माइनस 1 बराबर 3। तो 2x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1, तो 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, तो 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, आराम से आ गया x का मान 2। आप लोग देख ही सकते हैं x का मान 2 कैसे आया, किस तरह से हम x का मान 2 लेकर आए। आपको उत्तर की जांच करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर आपके उत्तर की जांच करना है तो आप एक काम करिए, आप यहां रख के देखिए, अगर आपका 3 बराबर 3 आ जाता है तो यहां पर घात में भी वही चीज सेम ही आएगी। ठीक है, तो अगर आप रख के देख सकते हैं तो यहां पे कितना रखेंगे 2 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 3, तो 4 माइनस 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 3, तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या है सही है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने कैसे किया, सॉल्व कैसे किया और इस क्वेश्चन को हमने कैसे चेंज किया। तो आप लोगों का भी क्या ऐसा आया है? अगर आया है तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर हमने बिल्कुल आपके जैसा ही किया है और हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का 3rd ये होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, यहां पर हमें दिया है, थोड़ा सा आपको देख के लग रहा होगा यार ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए सॉल्व करना है इजी, कोई टफ नहीं है। इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतारते हैं। यहां लगा है ये करली ब्रैकेट 1/3 माइनस का 1 माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज माइनस देन करली ब्रैकेट माइनस का 1। सबसे पहले ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है ना इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम बड़े वाले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो ऐसे कैसे लगाएंगे और इसको हम टर्न कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो घात पॉजिटिव हो जाएगी, और ये भी ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, देन -1। तो अब यहां पर क्या होगा भैया, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। देखिए यहां पर क्या करा, आप लोग जानते ही हैं कि अगर यहां पर a की पावर -1 होती है तो इसको नीचे ले जाते हैं तो प्लस हो जाती है। ठीक है, और अगर घात माइनस में होती है नीचे तो ऊपर आके ये प्लस में हो जाती है। दोनों रूल हमको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे 4 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और -1 तो आ जाएगा, लेकिन ये हमारे इस ब्रैकेट में है -1। तो यहां पर हम लोग -1 जो है, अगर हम इसको -1 को अगर हम नीचे लिखते हैं
तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? देखिए माइनस का 1 है, माइनस के 1 को अगर हम लोग नीचे लिखते हैं तो माइनस का 1/1 करेंगे तो आंसर होके कितना आएगा? मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -1 ही आना है। आया समझ में? इसलिए कहते हैं -1 का कोई व्युत्क्रम -1 ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -1 ही आएगा, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व हुआ, एक नई चीज सीखी हम लोगों ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हम लोग कहां और कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को कैसे चेंज करके आपके सामने लाते हैं, आइए वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 जो है ना, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 2 सबसे पहले लिखा क्या है, आइए देखते हैं। 3 की घात -5 है गुणा 10 की घात -5 है गुणा 125, 5 की घात -7 और 6 की घात -5। देखिए अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक चीज थोड़ी सी ब्रेक करता हूं। ब्रेक करना आप लोग सभी जानते हैं। तो ये 3 की घात -5 है, ये 10 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5 और घात -5, और इसको लिख सकता हूं 5 की घात 3। ठीक है, और ये जो है आपका ये 5 की घात 7 गुणा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3 माइनस का 5। ठीक है, आप क्या करेंगे? हमने 10 को लिख लिया, 2 की घात 2, 5 दूनी 10 और 5। अब क्या होगा जब हम लोग होल पावर बनाते हैं? जैसे मान के चलिए 2 की घात अगर 5 लिखा हुआ है, 2 गुणा 5 की घात -5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 की घात -5, 5 की घात -5। ठीक है, तो ये 5 दोनों के पास है। तो चलिए अब इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं। कैसे? इसको लिखेंगे 3 की घात -5 गुणा में 2 की घात -5 गुणा में 5 की घात -5 और 5 की घात 3, और यहां पे मैंने क्या करा? 5 की घात -7 गुणा में 2 की घात -5 गुणा में 3 की घात -5। ये रहा। अब आपके सामने पूरी पिक्चर बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब मुझे करना क्या है क्वेश्चन के अंदर? देखिए 2 की घात -5 से 2 की घात -5 खत्म, और 3 की घात -5 से 3 की घात -5 खत्म, है ना। अब क्या बच रहा है? अब देखते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है? 5 की घात -5 गुणा 5 की घात 3, और ये लिखा है 5 की घात -7, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सब चीजें बिल्कुल ठीक है, अच्छे से है, समझ में आ रही है। हमने सबसे पहले कैसे ब्रेक किया? 3 की घात -5 था, 2 की घात -5 था, 5 की घात -5 था और 5 की घात 3 था, और ऐसे ही यहां पे 5 की घात -5, 2 की घात -3 और 3 की घात -3, 5। तो 3 की घात -5 और 2 की घात -5 से ऊपर वाला 3 की घात -5 और 2 की घात -5 खत्म हो गया। अब जो बच रहा है -5 की घात 5 की घात -5 और 5 की घात 3, ये बच रहा है। आप क्या करेंगे? आधार सामान्य तो यहां घाते जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? ये 5 -5 + 3, और ये हो रहा है, तो यहां कितना? तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात -2 और ये 5 की घात -7। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया। अब आपको इसको करने के 2 तरीके हैं। कैसे कर सकते हो? या तो अगर आप लोग घात को अगर ऊपर ले आओगे, मतलब अगर आप 5 की घात -7 है ऊपर ले आओगे तो +7 हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप बीच में डिवाइड का निशान लगा दो पर यहां पे माइनस रहेगा। मतलब दोनों तरीके हैं आपके पास इसको सॉल्व करने के। भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है कि भाई प्लस माइनस से चक्कर खत्म करो, तो यहां पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो गया घात, मतलब जब -7 ऊपर आया तो वो प्लस का हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई ये? तो 5 - 2 + 7, तो कितना हो जाएगा? 5 की घात 5। अब 5 की घात 5 है, मतलब 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 5 बार। तो 1 2 3 4 और 5, 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 पंजे, तो 625 पंजे, तो 5 25 की 5 हासिल कर दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 6 पंजे 30 और 1 31, तो कितना आ जाएगा? 3125। तो ये मेरा आंसर हो गया।
आप लोग भी बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे हमने क्वेश्चंस को ब्रेक किया, कैसे हम अपने आंसर पे आए, सारी चीजें आपके सामने, बस ठीक से देखिए, अच्छे से करिए, गलत नहीं करिए, आंसर्स अच्छे से आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या और कैसे करना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा 12 क्वेश्चन है 10.1 का। अब इसको सॉल्व करना है, एक एक चीज ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए यहां पर लिखा है 25 और ये लिखा है 25 और टी की घात -4, और यहां लिखा है 5 - 3 गुणा 5 और टी की घात -8, ये दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या लिख रहा है, ये 25 दिख रहा है ना, आप इस 25 को कर दीजिए 5 की घात 2 गुणा टी की घात -4, यहां पर 1 है तो आप लोग यहां पर पहले ही अपनी आधार सामान्य घातें जोड़ दो, तो टी -3 प्लस 1 और टी की घात -8। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 गुणा टी की घात -4, और ये कितना हो जाएगा, 2 में से -3 है और 1 है तो -2, तो 5 की घात हो जाएगा -2 और टी की घात -8। ठीक है, आप क्या करेंगे देखिए, तो ये अगर 5 की घात 2 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो 5 की घात 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और उसके बाद यहां पे टी की घात -4 है और टी की घात -8 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे यहां पर, अब हम ये करेंगे कि 5 की घात 2 + 2 हो जाएगा और टी की घात -4 + 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की घात 4 गुणा टी की घात भी 4, तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणा टी की घात क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रूल रेगुलेशन यूज करें, सबसे पहले यहां पर आधार समान था तो घातें जुड़ गई थी, जो कि हमने देखा m + n हो गई थी। अगर हमारे पास पावर माइनस में है तो ये नीचे आके पावर काय में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएगी, और अगर कोई भी चीज हमारे पास माइनस में होती है पावर नीचे, तो a⁴m, यहां पे ये रूल रेगुलेशन यूज हुए हैं। हर क्वेश्चन में मैंने आपको रूल रेगुलेशन लिखकर दिखाए हैं ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझ लो, देख लो, कर लो बिना किसी दिक्कत के। तो यहां पर हमारा 12वां क्वेश्चन खत्म होता है और उसी के साथ हमारा जो 10.1 है वो खत्म होता है, घातांक और घात का। जरूर देखिएगा, बहुत जल्दी 10.2 के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो चलिए, आप किस किस तरह से हमारे वीडियो वॉच कर सकते हैं जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यह है, आपको पता पड़ जाए कि भाई वीडियो कैसे देख सकते हैं, किस किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी को YouTube चलाना तो आता होगा, YouTube पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन टाइप करिए या मैग्नेट ब्रेन हिंदी टाइप करिए, तो आप लोग वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने वीडियो क्लास वाइज देख सकते हैं बड़ा आसानी से। अगर आपको ऐसे नहीं देखना है, आप डायरेक्ट गूगल पे जाके वेबसाइट पे आप लोग मैग्नेट ब्रेन टाइप कर देंगे, तब भी आप हमारे मेन चैनल पे बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से वीडियो देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको हमारे कुछ नए वीडियोस के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ कह सकते हैं कि कुछ छोटी छोटी अगर क्लिप्स चाहिए, तो आप लोग उसके माध्यम से इसे YouTube है, FB है, ट्विटर है, इंस्टा है, आप उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको यहां पे मिलेगी, वो भी एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। और उसके बाद हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं, अब ये टॉप कोर्सेज है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, CBSE हिंदी मीडियम में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम मिलेगा, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप क्लैप जैसे जो कोर्सेज हैं वो आपको बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाए जाएंगे। मतलब यहां पर सभी चीज अवेलेबल है, बस आपको जाना है, वीडियो देखना है और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है। तो यहां पर आपको जितनी भी पढ़ाई मिलेगी
और प्लस क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, वो आपको 100% फ्री मिलेगी, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ना आज ना आगे। यहां पर अगर जैसे आपके बड़े भाई बहनों जो इनमें से कोई कोर्स कर रहे हो, आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए, जो आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। या आपके छोटे भाई बहनों जो 8 से लेकर 12th क्लास में, आप बता सकते हैं उनको भी मैग्नेट ब्रेन के बारे में, और उनसे उनको पढ़ाई करवा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।